एक जंगल में एक छोटी सी प्यारी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था तुनी। तुनी बहुत शांत रहती थी। वो उड़ती थी, बैठती थी, लेकिन किसी से बात नहीं करती थी। सब कितनी खुश हैं। गिलहरी कूद रही है, खरगोश हंस रहा है, बंदर पेड़ पर झूला झूल रहा है। सबके पास कोई ना कोई दोस्त है, पर मैं तो चुप रहती हूँ। ना किसी से ज्यादा बात करती हूँ, ना शोर मचाती हूँ। क्या कोई मुझसे दोस्ती करेगा? शायद नहीं, पर अगर कोई मेरी तरह शांत हो तो शायद वो मुझे समझ पाए। क्या जंगल में कोई ऐसा है? एक रंग बिरंगी तेज उड़ती हुई चिड़िया आती है। नाम है मीना। हेलो, ओ छोटी चिड़िया, क्या तुम यहाँ अकेली बैठी हो? हाँ, मैं तुनी हूँ। मैं बस यहाँ बैठी थी। मैं मीना हूँ। मैं बहुत तेज उड़ती हूँ और बहुत मजेदार खेल जानती हूँ। क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? सच में? मुझे तो लगा कोई मुझसे बात नहीं करेगा। अरे चलो ना, हम पेड़ों के बीच से रेस लगाते हैं। दोनों चिड़ियाँ उड़ती हैं। मीना तेज उड़ती है, तुनी धीरे धीरे लेकिन प्यारी फ्लाइट करती है। ओहो, तुनी, तुम तो बहुत धीरे उड़ती हो, जैसे कोई बूढ़ी चिड़िया। और तुम कितनी चुप रहती हो। कोई तुम्हें बोरिंग चिड़िया भी कहे तो गलत नहीं होगा। मैंने तो सोचा था तुम मेरी दोस्त बनोगी। मुझे तो बस मजा चाहिए था। अकेले रहने वाली चिड़िया से मैं क्या दोस्ती करूं? तुनी धीरे से जमीन की ओर नीचे उड़ती है, एक फूल के पास बैठ जाती है। आंखें नम हैं। जंगल के बीच एक बड़ी चट्टान पर कबूतर पंख फैलाकर खड़ा है। हाथ में रंग बिरंगे न्योते हैं। वो गिलहरी, खरगोश और हिरन को बुला रहा है। तुनी थोड़ी दूर एक टहनी पर बैठी सब देख रही है। कबूतर भाई, क्या मैं भी तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी में आ सकती हूँ? अरे वो तुनी, वो पार्टी तो बस मेरे दोस्तों के लिए है। पर मैं भी तो दोस्त हूँ ना। मीना ने कहा कि तुम तो ठीक से उड़ भी नहीं सकती। पार्टी में ढेर सारे उड़ान वाले खेल होंगे, जैसे हवा में रेस, ऊंचे पत्तों से फल लाना, और मीना ने कहा कि तुम तो उसमें खेल भी नहीं पाओगी। तो इसलिए मुझे नहीं बुलाया? मुझे बुरा मत मानना तुनी, पर मीना कह रही थी कि अगर तुम आओगी तो बाकी सबका मजा भी बिगड़ सकता है। तुनी चुप हो जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो धीरे से वापस उड़ जाती है। अगले दिन कबूतर की जन्मदिन पार्टी का समय है। सभी जानवर पेड़ों के नीचे गुब्बारे, मिठाइयाँ और फूलों के साथ सजावट कर रहे हैं। मीना सबको उड़ान वाले खेलों के लिए तैयार कर रही है। तुनी कहाँ है? उसे तो आना ही चाहिए था। उसे बुलाया ही नहीं गया, क्योंकि वो तेज नहीं उड़ती। सूरज ढलने लगता है। तुनी चुपचाप एक पत्थर पर बैठी है। उसका चेहरा उदास है। तभी झाड़ियों से धीरे धीरे एक प्यारा हिरन हरी निकलता है। तुनी, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। मैं नहीं आना चाहती थी। मीना चिड़िया ने मेरा मजाक उड़ाया, कहा कि मैं बोरिंग हूँ और अकेली रहने वाली चिड़िया हूँ। तुनी, क्या तुम जानती हो दोस्ती क्या होती है? शायद कोई जो तुम्हारे साथ खेलता है। नहीं, दोस्ती उससे कहीं ज्यादा होती है। सच्चा दोस्त वो होता है जो तुम्हें समझता है, जो तुम्हारी चुप्पी में भी बातें सुन ले, जो तुम्हें बदले बिना वैसे ही पसंद करे जैसे तुम हो। पर मैं तो बहुत धीरे उड़ती हूँ, मैं ज्यादा बोलती भी नहीं। और यही तुम्हारी खूबसूरती है। तुम शांत हो लेकिन तुम में दयालुता है। तुम धीरे उड़ती हो लेकिन धैर्य से।
दुनिया को ऐसे दोस्तों की बहुत जरूरत है। पर मीना ने मुझे अकेली चिड़िया कहा। जो मजाक उड़ाता है वो दोस्त नहीं होता, वो पल भर का साथी होता है, जो तुम्हारे आंसू देखकर तुम्हारे पास आए, जो तुम्हें तुम्हारी खामोशी में भी अपना कहे, वही होता है सच्चा दोस्त। क्या मैं अब भी दोस्त बना सकती हूँ? बिल्कुल, और मैं तुम्हारा पहला दोस्त हूँ। चलो चले, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी धीरे धीरे हवा में एक प्यारी सी चहचहाहट सुनाई देती है। तुनी चिड़िया एक सुंदर सा फूलों से सजा उपहार पेटी ले उड़ती हुई आती है। सब चौंक कर देखते हैं। जन्मदिन मुबारक हो कबूतर भाई। मैं आई हूँ एक छोटा सा तोहफा और एक बड़ा सा संदेश लेकर। तुनी, पर तुम्हें तो बुलाया नहीं गया था। हाँ पता है, मीना ने कहा कि मैं उड़ नहीं सकती तो मैं खेल नहीं पाऊंगी। पर क्या जन्मदिन सिर्फ तेज उड़ने वालों का होता है? क्या दोस्ती सिर्फ उनके लिए है जो सबसे आगे दौड़ते हैं? मुझे खेलने में मजा आता है, लेकिन मैं किसी को हरा कर नहीं, सबके साथ मिलकर खुशियां बांटकर जीतना चाहती हूँ। यही सच्ची दोस्ती है, जहाँ कोई पीछे न छूटे। और तुनी ने वो करके दिखाया जो कोई तेज उड़ने वाला नहीं कर सका। हम सबका दिल जीत लिया। अगर आपको तुनी की ये प्यारी सी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे छूट ना जाए।